Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultan, PhD scholar from Zikriya University Multan. अच्छा गाइस, आप लोगों को ये हमारा है टॉपिक का नाम है आज का सम अरिथमेटिकल फंक्शंस। कुछ अरिथमेटिकल फंक्शन बताऊंगी और उनके थ्योरम्स आज नहीं करवाऊंगी, वो मैं आराम से करवाऊंगी। तो उनकी थ्योरी और उनसे रिलेटेड एग्जांपल और उनसे रिलेटेड बाकी चीज़ें हम लोग बात देखेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये आपकी रिकमेंडेड बुक है। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी थी। अब भाई अरिथमेटिकल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको बता देती हूँ। वो ये कहता है एन अरिथमेटिकल फंक्शन इज़ अ फंक्शन। वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप इनपुट कोई देते हैं और वो हमें कोई आउटपुट दे रहा होता है। तो इसने फंक्शन की शक्ल ही बता दी है। एफ में एन कोई इनपुट जा रहा है। अब ये एन क्या चीज़ है वो सवाल दिमाग में आता है। विच इज़ डिफाइंड ऑन ऑल एन। अब वो बता रहे हैं कि एन क्या है, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। एन क्या है, कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। और एग्जांपल जिसकी ये हमारे पास आ गए। सपोज डैट आप फंक्शन उसका स्क्वायर कर सकता है, उसका फैक्टोरियल कर सकता है। अच्छा, तो अरिथमेटिकल फंक्शन की ये इसने नीचे एग्जांपल्स बता दिए। इस तरह के कोई भी वो फंक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि होगा क्या। बस आपने ये अपने दिमाग में रखना है कि अरिथमेटिकल फंक्शन क्या होता है। ये कोई भी एक फंक्शन होगा जिसमें आप इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड होगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको आगे ना चल के ना कुछ एक प्रॉपर्टी बताती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ 2-3 अरिथमेटिकल फंक्शन बताऊँगी। वो जो किस पे डिफाइंड इंटीजर पे डिफाइंड होने का मतलब ये है कि उसमें आप इंटीजर ही इनपुट दे सकते हैं, इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो जैसे रियल, रैशनल और बाकी सारी चीज़ें वो आप नहीं दे सकते। अब एक और चीज़ आपके सामने है, वो है मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन, अरिथमेटिकल फंक्शन। अब ये अरिथमेटिकल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी को गौर से देखें। वो कहता है एन अरिथमेटिकल फंक्शन, ये हमारे पास अरिथमेटिकल फंक्शन है। आपने पीछे देख लिया कि हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं, इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव। हम उसे मल्टीप्लिकेटिव कब बोलेंगे? अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी के बारे में है कि अगर अंदर दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो इंटीजर क्या है, वो इंटीजर इस टाइप के होंगे कि अगर उनका आप क्या लेंगे, अगर आप उनको चेक करेंगे मतलब वो रिलेटिवली प्राइम होंगे आपस में। आपने ये देखा है ना कि उनका जीसीडी दो इंटीजर का अगर 1 हो जाए तो वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं या उन्हें को प्राइम बोलते हैं। अच्छा, अगर हमने इन दोनों का जीसीडी देखा और वो 1 हो गया तो हम उसे बोलते हैं यस ये हमारे पास हैं। अच्छा, ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। वो दो इंटीजर आपने पकड़े z से, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी क्या है कि आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उस पर f अप्लाई किया, जो भी आंसर आया एक साइड पे बनेगी। दूसरा, आपने उसका सेपरेट फंक्शन में सेपरेट n अप्लाई किया, फिर b m अप्लाई किया, दूसरा अपना इंटीजर आपने अप्लाई किया और इन दोनों को प्रोडक्ट किया और इसका जवाब और इसका जवाब दोनों सेम आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा अरिथमेटिकल फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। आगे चलो। अब एक डेफिनेशन है, हम इसे डिनोट कर रहे हैं। ये डी एन की डेफिनेशन है। एन का मतलब कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है। डी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये भी एक अरिथमेटिकल फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। द फंक्शन विच एसोसिएट्स विद ईच पॉजिटिव इंटीजर। अब गौर से देखो, हमने कहा था कि वो जो एन है वो वहाँ पर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से हो सकता है। अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे और ज़ीरो भी थे। ये जो डी एन वाला फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट आप डाल सकते हो, नेगेटिव या ज़ीरो वो उधर नहीं बात उसने की। उसने कहा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात, पॉजिटिव इंटीजर्स हम इस फंक्शन डी में डाल सकते हैं। एक बात अपने दिमाग में डालो। आगे, द नंबर ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स अब ऑफ द अरिथमेटिकल फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। अब इधर वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो भी आपके पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, ये देखो ये नीचे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन
एन, ये जो भी डी के अंदर एन खड़ा है, सपोज ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके पॉजिटिव उसके डिवाइजर्स होंगे। अब डिवाइजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आपने नेगेटिव स्किप करके पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद आपने बतानी है कि टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। सपोज 2 है, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 को -2 डिवाइड करता है, 2 को +2 डिवाइड करता है, 2 को 1 डिवाइड करता है, 2 को -1 डिवाइड करता है। नेगेटिव सारे स्किप कर दो। अच्छा, तो अब बाकी बच गए 2 और 1 बच गए। अब इनको आप काउंट करो, टोटल ये कितने एलिमेंट 2 को डिवाइड कर रहे हैं, टोटल कितने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 2 हो गए। तो 2 का अगर हमारे पास एन डी हम निकालेंगे, एन ऑफ 2 निकालें, डी ऑफ 2 निकालेंगे, तो वो हमारे पास आंसर 2 आएगा। जैसे अब इसने 6 दे दिया। अब ज़रा एक चीज़ और से देखो, 6 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1। आप साथ साथ काउंट करते रहो। इसको डिवाइड कर रहा है 2 वो, और इसको डिवाइड कर रहा है 3, यस, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 6। तो इस 6 के और कोई ये पॉजिटिव डिवाइजर्स आपने ढूंढे थे 1, 2, 3 और 6। तो अब काउंट करो, टोटल कितने हो गए? 4 आंसर इसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसी तरह चलो आप ले लो 5 के डिवाइजर्स ले लो। 5 हमारे पास है, इसको 1 डिवाइड कर रहा है और 5 इटसेल्फ। अच्छा, अब एक बात ज़रा गौर से देखो, अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं तो इसके डिवाइजर सिर्फ 2 होते हैं। प्राइम के अलावा कोई और लेते हैं, जैसे हमने अब मैं 10 ले लेती हूँ, तो अब उसमें आपको काउंट करना पड़ता है। जैसे 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है इसको, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 इटसेल्फ डिवाइड कर रहा है इसको, तो बस इसके 4 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 8 ले लूँ, 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, इसको 4 डिवाइड कर रहा है, इसको 8 डिवाइड कर रहा है। वाह, अगर मैं 8 ले रही हूँ, ये 6 का भी 4 निकला है, 8 का भी 4 निकला है, 10 का भी 4 निकला है, और जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका 2 निकल रहे हैं। तो ये ज़रा गौर से देखो, अगर 12 में लूँ, 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 2, इसको डिवाइड कर रहा है 3, इसको डिवाइड कर रहा है 4, इसको डिवाइड कर रहा है 6, इसको डिवाइड कर रहा है 12 इटसेल्फ। इसके 6 डिवाइजर्स बन गया। ओहो, चलो ज़रा 15 को डिवाइड करो। 15 ज़रा अपने दिमाग में देखो, 15, 15 का 1 डिवाइड कर रहा है इसको, 3 डिवाइड कर रहा है इसको, 5 डिवाइड कर रहा है इसको, 5 और कौन कौन डिवाइड कर रहा है 15 को, और 15 इटसेल्फ। इसके 4 डिवाइजर्स बन गए। या तो आपके डिवाइजर 2 बन रहे हैं पॉजिटिव, या 4 बन रहे हैं, या 6 बन रहे हैं। ये देखो, डिवाइजर सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं। एक ये बात ज़रा गौर से देखो। चलो खैर, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है, तो आगे चलते हैं। आगे गौर फिक्र बाद में करेंगे। अब एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है एप्सिलॉन एन। एप्सिलॉन एन, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारे पास क्या होती है। द फंक्शन विच एसोसिएट विद ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, जो हर पॉजिटिव इंटीजर एन के साथ द फंक्शन, यही फंक्शन सिग्मा, विच एसोसिएट, जो कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम करता है, नेगेटिव भी नहीं, जीरो के लिए भी ये काम नहीं करता। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे, द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स। डी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स था। अब ये सिग्मा क्या कहता है? सिग्मा कहता है वो जो पॉजिटिव डिवाइजर्स आपने निकाले थे उन सारों को सम कर दो। ये तो ज़्यादा आसान है। तो डिनोट हम इसे इस तरह से करेंगे, और सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, और एग्जांपल आपके सामने है। पीछे आप ये डिवाइजर्स लेते थे, अब इनका आप सम कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। आगे चलते हैं। नोट करने की बात, वो कहता है डी और ये है, वाह, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ये भी। अच्छा। आप लोग विद एग्जांपल आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा कि ऐसे 2 इंटीजर्स पकड़ें जिनका GCD 1 है। जैसे 2 पकड़ लिया और हमने 7 पकड़ लिया, 2 और 7, और ये प्रॉपर्टी आप लोग ज़रा सेटिस्फाई कीजिएगा विद एग्जांपल। विद एग्जांपल का मतलब है n और m अपनी तरफ से लो और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बताओ। तो ये आपके पास एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है। ये पेज, ये कौन सी है? स्लाइड नंबर 9। आपने विद एग्जांपल यही प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई करवानी है इन दोनों के लिए विद एग्जांपल। एग्जांपल का मतलब है आपने 2 इंटीजर्स लेने हैं जिनकी GCD आपस में क्या हो? 1 हो। उनके लिए ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। कैसे करवाएंगे वो अब आपकी टेंशन है। आगे चलते हैं। वेरीफाई करना ये रिजल्ट। ये थ्योरम, इस थ्योरम को भी रहने दें हम, ये थ्योरम अच्छा खासा है, इसको अभी हम रहने देते हैं। अच्छा,
परफेक्ट नंबर का हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे। परफेक्ट नंबर के बारे में बता रहा है, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपने उसमें सिग्मा n इज इक्वल है, परफेक्ट नंबर क्या होगा, आपने उसका सिग्मा कैलकुलेट किया, उसका आंसर और 2 टाइम्स n इनका आंसर दोनों सेम हो गए, तो हम इसे n इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, तो हम इसे परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे 6 के बारे में बता रहा है कि ये परफेक्ट नंबर है, इसका आप 6 का डिवाइजर जो हैं 6 का सिग्मा निकालो। हाँ ठीक है, आप ज़रा इसे वेरीफाई करके देखिएगा कि रफ वर्क पेन कॉपी पकड़ के बैठिएगा, इसको ज़रा वेरीफाई करके देखिएगा। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन इसने ये हमें बस बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम निकलती है, ये नहीं निकलती। एक तो ये बात, आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा, सेलिंग फंक्शन आ गया। सेलिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है वो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये करता है, रियल नंबर x डिनोटेड बाय दिस इज डिफाइंड टू बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर नो स्मॉलर देन दिस। गौर फिक्र करने की बात ज़रा गौर से सुनो, मैं ये कह रही हूँ, एक तो इसके नज़र आ रहा है x, इधर देखो x हमें क्या गिवन है 3.6। अब ज़रा गौर से देखो, स्मॉलेस्ट देन x से छोटा क्या पकड़ना है, नो स्मॉलर देन x से छोटा ना हो, एक इंटीजर हो, इंटीजर ढूंढना है 3.6 इससे छोटा ना हो। अब इंटीजर ढूंढने हैं, अब देखो 3.6 से बड़े इंटीजर्स भी बहुत सारे हैं, इससे छोटे इंटीजर्स भी बहुत सारे हैं। 3.6 आपने दरमियान में अपने दिमाग में रखना है, इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। 3.6 से छोटे इंटीजर कौन होंगे, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। अब वो कहता है 3 से 3 ये जो भी आपका x होगा इससे छोटा नहीं होगा। अच्छा, नॉट स्मॉलर देन, और कोई इंटीजर होगा बी द स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब देखो 3.6 से इंटीजर्स, बड़े इंटीजर्स कौन है, इससे बड़ा इंटीजर है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये पूरी एक लिस्ट चलती रहेगी। इन सारों में जैसे ऊपर जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, वो हमारे पास 4 है। तो यही उसने बात बोली है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x से छोटा नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो सबसे छोटा होता है। अब ये खैर ये आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया, इसको फिर से गौर व फिक्र कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में ये पढ़ना सिखा रहा है, सीलिंग ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय दिस इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x। ये बात और एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया। अब फ्लोरिंग फंक्शन क्या होता है, फ्लोरिंग फंक्शन के ऑफ रियल नंबर x डिनोट इसे ऐसे करते हैं, ये देखो ये ब्रैकेट के ऊपर इसके है, नीचे स्ट्रेट है। अब इसका क्या है, ऊपर स्ट्रेट है, अब नीचे यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी ये नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इज डिफाइंड टू बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट लार्जर देन x। अब चलो फिर से आओ इधर आओ, अब इसमें से देखो 3.6 है, इसके नीचे के इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा एंड सो ऑन। अब ये क्या कह रहा है, अब इसे ज़रा गौर से देखो कि नॉट लार्जर देन x मेरा है 3.6। अब 3.6 है, इससे बड़ा नहीं होगा, नॉट लार्जर इससे बड़ा नहीं होगा, गौर से सुनो, नॉट लार्जर इससे बड़े नहीं है, इसका मतलब है 3.6 से ऊपर तो आप देखोगे नहीं, इससे नीचे देखना है। इसके नीचे आपको पूरी इंटीजर्स की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। अच्छा, उससे बड़ा तो ये नीचे जो लिस्ट है, इनमें देखो इस लिस्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, द लार्जेस्ट इंटीजर। इनमें सबसे बड़ा ये जो नीचे लिस्ट जा रही है, इनमें सबसे बड़ा है 3। तो ये इसका 3 उसने सही आंसर दिया है। ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा। ये मेरी अब मैं एक और आपको गौर फिक्र करने की बात बताऊँ। ये जो मेरा 3.6 था, इसका अगर आपने सेलिंग फंक्शन देखना है, सेलिंग इसका इंटीजर आंसर देखना है, तो वो मेरा इससे ऊपर जो इंटीजर, इससे बड़े वाला इंटीजर जो है 3.1 से 3.6 से बड़े वाला जो इंटीजर था वो 4 था, और 3.6 के नीचे वाला जो इंटीजर है वो हमारे पास 3 था। तो इसके ऊपर वाला अगर इंटीजर ढूंढोगे तो वो हमारे पास सेलिंग बन जाएगा, इसी नंबर से नीचे वाला अगर आप इंटीजर ढूंढोगे तो वो हमारे पास फ्लोरिंग फंक्शन बन जाएगा। तो ये भी हमें इंटीजर आंसर दे रहे हैं, तो ये भी हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शन बन गया। अच्छा, और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलर फंक्शन इसे बोलते हैं। आइलर फंक्शन क्या कहता है, द फंक्शन विच एसोसिएट विद एवरी इंटीजर n। ये क्या कह रहा है कि द फंक्शन विच एसोसिएट विद एवरी इंटीजर n, जो एसोसिएट है हर इंटीजर। अब आपने इधर याद रखिएगा
एवरी इंटीजर, यहाँ पे उसने ये बात नहीं की पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ वो कह रहा है हर इंटीजर यहाँ चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा, ज़ीरो भी चलेगा। आगे चलो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब वही पॉजिटिव इंटीजर्स की तादाद विच आर लेस देन एंड इक्वल टू एन। अब n आपके पास इंटीजर गिवन होगा, आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो इस n से छोटे हैं या इसके बराबर हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वाली तरफ नहीं जाना। अच्छा और सर अपने एक दिमाग में आप एक ये इसे 5 से डिनोट कर रहे हैं, इसको द एंड प्राइम टू n। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो इससे छोटे होंगे और इसी के बराबर होंगे और वो पॉजिटिव होंगे, एक और दूसरी ये है वो दूसरी कंडीशन ये है कि वो इस n के प्राइम होंगे, मतलब रिलेटिवली प्राइम होंगे। अच्छा इस कॉल्ड आइलर फंक्शन, हम इसे आइलर फंक्शन बोलते हैं, इसे डिनोट इस तरह से करते हैं और ये हमारे पास है। अच्छा इसको आपको समझाने के लिए एक में यहाँ से एक में ये ज़रा गौर से देखें, ये डेफिनेशन है, ये देखें। हाँ द अरिथमेटिक फंक्शन, ये भी अरिथमेटिकल फंक्शन है, विच एसोसिएट विद एवरी इंटीजर। आप इसको कोई भी देते हो इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप इसे दे सकते हो। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू m, इसके बराबर हो, और प्राइम टू m, और प्राइम हो इस कॉल्ड फंक्शन। ये डेफिनेशन तो वही है, डिनोटेड बाय दिस, ये दो इधर। अच्छा ये हमारे पास है, अगर आपने देखने हैं पॉजिटिव हो और इसके रिलेटिवली प्राइम हो, तो 1 का अगर आप निकालोगे तो 1 का आंसर तो 1 ही आएगा। अगर 2 को देखो, रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव भी हो और 2 से छोटे इंटीजर्स देखो, 2 से छोटा इंटीजर है 1 और 2 से छोटा भी है और रिलेटिवली प्राइम भी है। और देखो 2 का भी इंटीजर हमारे पास यही, इसका आंसर 1 आया, सिर्फ एक ही था 2 से छोटा। अब आओ इधर आओ, 3 से छोटे पॉजिटिव भी हों और वो 3 से छोटे भी हों और रिलेटिवली प्राइम भी हों। पॉजिटिव है, इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अच्छा ये 3 से छोटे हैं, 1 और 2 पॉजिटिव हैं, ये 2 हैं और दोनों 3 से रिलेटिवली प्राइम भी हैं, 1 भी है और ये भी है, कौन 2 भी है, रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका आंसर है ये, यस इसका आंसर 2 है। अच्छा और ये 4 वाले का क्या है? 4 वाले के बारे में है कि 4 से ज़रा गौर से देखो, 4 के बारे में कह रहा है 4 से छोटा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये 3 है। अब इनमें से 2 जो है वो 4 का प्राइम नहीं है, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो 1 और 3, ये देखो इसका आंसर, ये देखो 2 आ गया। अच्छा 5 पर आओ, 5 का आंसर 5 से छोटे रिलेटिवली प्राइम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 इटसेल्फ है। अच्छा अब जरा 4 5 के रिलेटिवली प्राइम है, 2 5 के रिलेटिवली प्राइम है, 3 5 के रिलेटिवली प्राइम है और 1 भी है, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 हो गया। और एक और मज़े की बात बताती हूँ, ये इसने एक बड़ा शॉर्टकट फार्मूला बताया, वो कहता है अगर m आपका प्राइम है तो इसका आंसर आपको वो इसका ये जो 5 का आइलर फंक्शन का आंसर क्या होगा, m-1 होगा। मतलब अब देखो प्राइम इधर 5 भी था, प्राइम इधर 3 भी था, प्राइम इधर 2 भी था। अगर प्राइम है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर 2, 3 में से 1 माइनस किया आंसर 3, 5 में से 1 माइनस किया आंसर 4। अगर मैं 7 का निकालती हूँ तो आंसर 6 होगा। अगर मैं निकालती हूँ अगला प्राइम नंबर कौन है 11, तो इसका आंसर 10 होगा। अगला प्राइम नंबर 13, उसका आंसर 12 होगा। सिर्फ 1 माइनस कर दोगे तो वो उसका आइलर फंक्शन निकल आएगा। अगर आपके आ जाते हैं कौन आ जाते हैं प्राइम नंबर से हट के कोई नंबर आ जाता है, वो निकालने का फार्मूला इधर एक दे रहा है, वो कहता है वही नंबर एज इट इज़, ये नीचे आपको बताती है, नीचे उसको प्रूफ भी कर रहा है। ये उसने फार्मूले दिए हुए हैं, ये आपके पास बुक है, ज़रा इधर जाके देख लीजिएगा। मैं चलती हूँ आगे। ये इसमें थ्योरम भी आ गया है और ये थ्योरम आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे ये थ्योरम हमारे पास है, वो कहता है अगर m हमारे, ये आंसर होगा अगर m हमारे पास क्या होगा, प्राइम होगा। अब वो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसका मतलब है हम इसे उठाएंगे तो m को प्राइम शो करके बताएंगे, अगर m को प्राइम कहेंगे तो हम ये चीज़ शो करके बताएंगे। आओ ज़रा वो क्या कह रहा है, पहले वो m को प्राइम ले रहा है। अगर m आपका प्राइम है देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इससे लेस देन दिस m से छोटे जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो वो सारे आपने ऊपर देख लिया, 5 का आपने हिस्सा देख लिया, 5 से छोटे जितने भी थे वो 5 प्राइम था ना, उससे छोटे जितने भी थे वो सारे के सारे उसके रिलेटिवली प्राइम थे, उससे सारे छोटे थे। तो 5 का आंसर 4 ही आ रहा था। तो ये देखो, तो वो कहता है बस ये हमारी कंडीशन। तो अगर आपने उसका प्राइम नंबर का ये निकालोगे तो उसका आंसर क्या होगा, m-1 होगा। देयर आर m-1, क्योंकि m टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और m से छोटे अगर आप ढूंढोगे तो m-1 होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं, रिलेटिवली प्राइम भी हैं m के।
अब हम इसका कन्वर्स चलेंगे, ये देखो दूसरी साइड हमारी इजीली निकल आई। अब इसे उठाएंगे और हम इसे m को प्राइम शो करके बताएंगे। अब इधर वो क्या कहता है एक हमने m है, ये m है, इसका आइलर फंक्शन ले रहे हैं, आंसर आ रहा है m-1। देयर आर m-1 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m। अब वो कहता है ये सारे ये m, इसका मतलब ये है m-1 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो m के रिलेटिवली प्राइम है, विच इज़ ओनली पॉसिबल, जो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमारा खुद m जो है वो प्राइम हो। तो हमने वो अब शो कर दिया। अच्छा, अगर हमारे पास m इज़ नॉट प्राइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर m आपका प्राइम नहीं होता, आपने आइलर फंक्शन फाइंड करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अब देखो वो 8 कर रहा है, आपको m हमारे पास है 8, m हमारे पास 8 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, अब इसको भी तो हमने निकालना है। तो फिर वो बता रहा है 8 को सबसे पहले आप इस शक्ल में कन्वर्ट करो। 8 को मैं लिख सकती हूँ प्राइम की पावर कुछ, हाँ 8 को मैंने लिख दिया, प्राइम की पावर कुछ लिख दिया, मतलब 2⁻3 8 बना है ना, प्राइम की पावर कुछ। अच्छा चलो ठीक है। अब फिर अब वो कहता है ये निकाल लिया, अब इसी की पावर में 1 माइनस करो, तो इसी पावर में आपने 1 माइनस किया तो वो बन गया 4। अच्छा, अब वो कहता है इसका आंसर मतलब 2⁻3 किया वो तो 8 है, 8 में से माइनस कर दो ये p α-1, मतलब 2 3 - 1 वो निकला 4। तो आप 8 में से माइनस करो, 8 - 4 किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो खैर ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से हैं। अगर हमारे पास, आपको मैंने बता दिया आइलर फंक्शन अगर प्राइम नंबर है तो निकालने के लिए क्या करना है आपने, और जब प्राइम नंबर नहीं होगा तब आपने क्या करना है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो अब आते हैं वापस इसी लेक्चर की तरफ आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा प्राइम का आंसर 6 कैसे आ रहा है, 10 का आंसर 4 कैसे आ रहा है। आगे चलो। अच्छा, ये थ्योरम मैं आपको करवा चुकी हूँ। और अब आपने ये आइलर फंक्शन भी निकालना है, सिग्मा भी निकालना है, इसका भी निकालना है। अगर n हमारे पास ये हो तो ये आपके पास असाइनमेंट है, और वो आपके पास 9 वाली थी स्लाइड, वो भी आपके पास असाइनमेंट है। चलें ठीक है बच्चों, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।